अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी गुलामान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन। आज मैं जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ ये इसी इंसान की, अगर चाहते हैं कि वो रब्ता करे, आपको कॉल करे, तो इस तावीज़ की सिर्फ एक तस्वीर उतार लेनी है। इसकी तस्वीर उतार के अपने मोबाइल में रख लें। मोबाइल में रखने के बाद आपने जब भी ये ज़रूरत हो कि आपसे वो इंसान दोबारा राब्ता करे, अगर राब्ता नहीं कर रहा, पहले राब्ते करता था, बार बार फ़ोन करता था, तो आपने इसकी तस्वीर रख लेनी है और इसको देखते हुए महबूब को एक तो याद करना है, दूसरा उसका नाम पुकारना है। जैसे ही आप उस इंसान का नाम लेते हैं, उसका याद करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, वो इंसान आपको कॉल करता है। आमतौर पे इस तावीज़ को देख के अमल किया जाता है, जो कि ये नक्श है, इसको देख के इसकी चाल ले गया, इसको देख के किया जाता है। तो अगर आप नकल नहीं कर सकते, प्रिंट भी नहीं निकलवा सकते, कम अज कम इसकी तस्वीर मोबाइल में उतार के रख लेना बेहतर होता है। नापाकी में यह अमल नहीं किया जाता कि आपका ख्याल हो कि इसे नापाकी में कर लिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, बावजूद के फिर यह अमल किया जाता है। इस तावीज़ को जैसे ही इंसान देखता है, दूसरा इंसान बेचैन हो जाता है, दूसरा इंसान जो है वो मचल जाता है। बहुत मुजरब किस्म का ये अमल है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी का जहाँ निशान बना होता है उस पर दबा दिया करें, जिससे आपके सामने खुद ब खुद तमाम मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ की वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें और आपका नाम आने वाली जुमेरात को ख़ास दुआ में शामिल कर दिया जाएगा। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने एक ख़ास किस्म का नक्श नज़र आ रहा होगा, इसको चाहे तो आप प्रिंट निकलवा लें, नहीं निकलवा सकते, हाथ से नकल करने इसकी चाल नहीं है। और ये भी नहीं कर सकते तो आप इसकी तस्वीर भी उतार सकते हैं मोबाइल में, लेकिन अगर मोबाइल में तस्वीर उतारते हैं तो उस सूरत में जब आप इसको देखते हैं, इसको देख के इंसान ने तसव्वुर करना होता है, महबूब का और 3 बार कम अज कम नाम पुकारना होता है। तसव्वुर इस तरह किया जाता है कि इसको देखते हुए जहन में इंसान का चेहरा लेके आया जाता है। जो भी इंसान है जिसको चाह रहे हैं, उससे बात मनवाना चाहते हैं या उससे ये चाहते हैं कि वो रब्ता करे, तो आपने जहन में उसका चेहरा लेके आना है। उसके बाद आपने जब मोबाइल पे देख रहे होते हैं तो मोबाइल की सिम बंद कर देनी चाहिए, कोई मैसेज ना आए। दूसरा, उसका इंटरनेट बंद कर दें ताकि कोई कॉल ना करे या इसके दरमियान अमल के किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। अगर कोई इस दरमियान में राब्ता करता है या मैसेज आता है, ध्यान हट जाए, फिर इस अमल का असर नहीं रहता, फिर अमल जाता रहता है, ज़ाया हो जाता है। बेहतर होता है इस अमल को एक दिन कर लिया जाए, ना फायदा हो तो कम से कम 3 दफा करके देखा जा सकता है। फायदा हो 3 दिन, फायदा हो तारे 3 दिन बाद या हो जाए तो दोबारा भी अमल किया जा सकता है। मोबाइल में तस्वीर रखी हो, दोबारा आप देखें तो इसी तरह फिर दोबारा आपने अमल कर लेना। नापाकी मूर्तें नहीं देख सकती, बावजूद होके देखा जाता है। जब तस्वीर उतारें, बावजूद होके उतारें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। जिस इंसान के लिए नियत करके नकल किया जाता है या तस्वीर उतारी जाती है या प्रिंट निकलवाई जाती है, ये उसी इंसान के लिए किया जाता है। ये नहीं होता कि एक तावीज़ या एक नक्श तमाम इंसानों के लिए काम करे। इसके लिए नियत ज़रूरी होती है कि मैं फ़लाँ इंसान के लिए ये नक्श नकल कर रहा हूँ या प्रिंट निकलवा रहा हूँ या इसकी तस्वीर उतार रहा हूँ। ये ज़हन में रख के आपने करना है। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो जो ज़हन में आ रहा हो, कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का ज़रूर शुक्र अदा किया करें, वही ज़ात फ़ायदा देने वाली है। और दुआ में याद रखा करें, इस चैनल पे बहुत मेहनत से तवीज़ात और वज़ाइफ बताए जाते हैं,
تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ فضل فرمائے. آمین.